कंगो मन कर चलो चला सीधे वीडियो बना ले कलन भाई। अरे आओ यार सब जन है। अबे की जनरेशन दुनिया देगा, पीछे वालों तो बीत गो, पीछे वालों तो बीत गो, आगे वाली जनरेशन दुनिया देगा। पहले ले जाएगा एक बड़ी देखना सुनने कई आदि वादी अधूरी आदि सीधी लगता है। अब आज की नहीं किया एक दो जने चले जाओ पैंट पर मेरा मत बच्चे हम लोग इसलिए आए हैं कि जो संविधान दिवस था ना उस दिन, तो उस दिन मैडम जी ने वो जय भीम के नारे लगवा दिए और जय संविधान के नारे लगवा दिए, ठीक है ना। तो गांव के कुछ लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा के रख दिया कि इन्होंने जय भीम के नारे क्यों लगवाए, जय संविधान के नारे क्यों लगवाए। हम उस बात पे आए हुए हैं कि लोगों को उससे प्रॉब्लम क्या है। कोई धार्मिक नारा तो लगवाया नहीं है, जैसे कोई धार्मिक के कोई भगवान शिव के लगवा दिए होते या फिर कोई जीसस के लगवा दिए थे, क्या अल्लाह व्रत करवा दिया होगा। कोई धार्मिक नारा तो लगाया नहीं है। संविधान बाबा साहब तो भारत के संविधान निर्माता हैं, तो वो तो धर्मनिरपेक्ष है ना, तो वो तो गवर्नमेंट भी देती है उसकी अनुमति कि आप लगा सकते हैं। आप खुद इस चीज़ की कल्पना करो ना। अगर स्कूल में अम्बेडकर जी के नारे नहीं लगे तो फिर कहाँ लगेंगे आप? आपको कोई प्रयत्न नहीं करना चाहते क्यों? लेकिन क्यों मैम वो बाल बताने की आप जो उनसे क्या कह रही थी? हम बताते हैं आपको, आइए हम बताते हैं आपको। आप हमसे बात करने आए ना, और सब लोगों को यहाँ से हटा दीजिए पहले। आप हमसे बात करने आए ना, हमसे बात करने आए ना। हम आपको बताएं, हमारे स्कूल में सुनीता देवी अहरवाली शिक्षिका हैं। ये बच्चों को यहाँ पढ़ाती हैं, ये अपनी कंघी करवाती हैं बच्चों से। यहाँ लड़कियों को लेके जाती है बाहर, उनके साथ फिल्मी गाने वायरल करती हैं और वीडियो को डालती हैं। जी मैम आपने शिकायत की है, ठीक है। यहाँ ये एक मिनट हमें बोलेंगे, ये शिक्षिका है, यहाँ ये पढ़ाने आती हैं कि अपनी कंघी करवाने आती हैं। ये लड़कियों को बात हमें पूरी करनी है। ये यहाँ लड़कियों को पढ़ाने आती हैं, ना कि रील बनाने, ठीक है। साथ में लड़कियों को देखती हैं, फिल्मी गाने डाल के वायरल करती हैं। ये शिक्षिका को ये शोभा नहीं देता है, ठीक है। अगर स्कूल की गतिविधि में डालनी है, फोटो खींचना है, जैसे हमारा शासन कहता है कि गतिविधि कराओ, खेलकूद कराओ, जरूरी है वो, तुम खेलकूद कराओ, गतिविधि कराओ और फिर स्कूल के ग्रुप में डालो, संकुल में डालो, ना कि आप फेसबुक पर वायरल करो, ठीक है। ये इस तरह से अब आप मैम तो इनकी शिकायतें गई हैं, ये भी तो सुनो, नहीं उनकी शिकायतें गई हैं। अब अधिकारी वो जैसा चाहें वो करें, जो सही है हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक बात और, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, किसी को सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। किसी को भी दूसरे को अपने धर्म मनवाने के लिए जबरदस्ती नहीं किया सकता, ठीक है। नहीं हम हिंदू है, हम हिंदू धर्म मानते हैं, सब धर्म मानते हैं, लेकिन हम सामने वाले से ये नहीं कह सकते कि आप ये करो, आप भी धर्म मानो। दूसरा, ये भगवान के लिए बोलती हैं कि तुम्हारे भगवान नाम कौन थे? कब बोला मैडम ऐसा? मैडम की बात गलत नहीं बोलेंगे। मैं आपसे पूछा बयान है, मैं आप ले बयान ये बच्चों को भगवान के खिलाफ भड़काती हैं। क्या बोलती हैं? तुम्हारे भगवान नाम कौन थे? उनने माता सीता को छोड़ दिया। दूसरा ये बोलती हैं कि दूसरा ये बोलती हैं तुम्हारे बागेश्वर धाम वाले बाबा है जो भगवान को इतना मानते हैं, बीमार होते हैं डॉक्टर के पास क्यों जाती हैं? भगवान से ही ना कर दें, ये गलत बात है। बच्चों से कहती कलावा नहीं मानो, तलक मत लगाओ। अगर ये बात हम किसी और से कहते तो वो सोचते के साथ मैडम गलत बोल रही हैं, लेकिन जब बच्चों ने ये बात कही है तो वो बात सही है,
इनकी शिकायत हमने इसलिए नहीं की थी उस समय कि अगर हम इनकी शिकायत लेके जाते तो हो सकता है भगवान वाली बात के लिए अधिकारी कहते हैं कि आपका इनका विवाद है, इस वजह से आप बोल रही हो, लेकिन बच्चे सच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे तो हमें बहुत सारे और इनके कुछ साथ नहीं भी बोलना, खड़े हैं। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया है। दूसरों को मैम आप सुनोगी नहीं। मैम आप मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। आप मैम की बात तो बोल रहे हैं कि चोटी बनवा दे, आपका बच्चा था, हमने भी यहीं से वो स्टडी किया है, आपके बच्चे को आप लैट्रिन साफ करवाती थी। कौन बच्चियों करवाता से था? कौन करवाता था? हमने यहीं से स्टडी किया, हमने किसने साफ देखी करवाया लेटरिन? लड़कियों से, यहाँ जो लड़कियाँ पढ़ती थी। आप हमसे अभी हम 1 साल पहले प्रभारी हुए हैं, उसके पहले का हम कुछ नहीं जानते। हमने भी एक से उसके यहीं पहले पर का स्टडी आपने किया एक स्टडी किया है। हाँ। हम अभी 1 साल पहले प्रभारी हुए हैं, हमारे प्रभारी काल में अगर कुछ हुआ तो बताइए, उसके पहले क्या हुआ वो हम जवाब डाल देंगे। जो पहले वाले एचएम थे आप उनसे बात कीजिए, इस बारे में आप उनसे चर्चा कीजिए। किसका बच्चा था वो जिसका आपने लैट्रिन साफ किया? वो हमें का बच्चा था, किनका बच्चा था? आपका बच्चा था, मेरा बच्चियों ने लैट्रिन साफ किया। किसने कहा? कोई सबूत है आपके पास? सबूत नहीं है। सबूत है? नहीं हर काम सबूत होता है। देखो ये सरकारी, ये शासन का है। नहीं ये देखो कितनी सिखा रही थी उनको, फ्रेंडली बनवा रही थी। नहीं, या तो इसका तो कोर्स भी होता है, ठीक है ना? सब कुछ कोर्स होता है, चोटियां बनाना नहीं, सब कुछ सिखाती है, उसमें कौन ठीक सा है बड़ी ना? बात तो है? ये सब चोटियां करवाए तो ये ग्रुप में डालो ना, तुम फेसबुक पे बार-बार क्यों कर रही हो? संकुल की गतिविधियां हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा आपकी बात जो बात सही है अब बताओ मैम। बजे 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 कोई बात नहीं करेंगे। बताइए हमें नहीं रुकना कोई। आपको जो बात करना हमारे अधिकारी से बात कीजिए, शासन से बात कीजिए। नहीं हमसे कोई बात नहीं, हमसे कोई बात करिए, हमारे अधिकारी से बात कीजिए, शासन से बात कीजिए। मैम भागो, आप बात कर लो मैम, 2 मिनट भागो मत मैम। मैम जब बात करती है तो जी बताइए भैया कि मैं कुछ सबूत तो नहीं दे सकती, मेरा सबूत मेरे बच्चे है ना, क्योंकि मैं बच्चों को कोई भी गतिविधि करवाती हूँ, मैडम का कहना है कि फेसबुक पे डालती हूँ, ग्रुप में डालती हूँ। जैसे शिक्षक ग्रुप में बच्चे तो मेरी जुड़ी नहीं है, वहाँ तो पूरा स्टाफ जुड़ा है। ठीक, अब जैसे कोई भी, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी, कोई भी ऐसा टॉपिक बताया मैंने जो बच्चे सीख सकते हैं, उस दिन बच्चे अनुपस्थित रहे तो कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू उनके पेरेंट्स जुड़े हैं तो उस गतिविधि को सीख सकते हैं, बता सकते हैं आगे, और बच्चों को भी जो बच्चे अध्ययनरत नहीं है, सीखना चाहते हैं, उनको भी बता सकते हैं। 2 साल में मैंने यहाँ पर जो भी मेरा सोशल मीडिया ग्रुप आप देख लीजिए, कोई भी आपत्तिजनक वीडियो लगे आपको तो आप जो भी आप मुझे मतलब गलती बोलेंगे आप, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गलती वही इंसान करता है जो कुछ काम करता है, काम करते हुए इंसान से गलतियां होती हैं, है ना। और रही छोटी वाली बात, जैसे लंच में बैठे हैं, बच्ची के अंदर कोई ऐसी मतलब वो है कला है, मैं इधर बाल सुखा रही थी, उस दिन बच्ची आई, कक्षा 3 की है, 4वीं में पढ़ती है शायद, कह मैडम जी बहुत अच्छी चोटी कर लेती हूँ, तो ज़बरदस्ती उसने बांध दिए। तो मैंने भी वीडियो बना ली एक छोटा सा कि अगर बच्ची और आगे जाना चाहती, ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, मेहंदी का होता है, जब बच्चों से छोटी है, मैं छोटे से उसमें आगे बढ़ता है, तो इसलिए मैंने बंधवा ली और वीडियो डाल दिया, ताकि बच्चे ने मतलब मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं मैम बहुत अच्छी बांध ले, तो मैंने कहा इससे और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और बच्चे भी आगे आ सकते हैं, इसलिए मैंने वो बंधवा लिया और डाल दिया। उसमें कुछ गलत हो तो आप बताइए। कम से कम इतना गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बिना डरे कोई भी बात, जब फ्रेंडली होंगे तभी तो और मैं बच्चों से विद्यालय में भय मुक्त वातावरण निर्मित करना चाहती हूँ, ताकि बच्चे जब तक भय मुक्त नहीं रहेंगे तब तक वो अपनी बात ना तो शिक्षक तक पहुंचा सकते और ना शिक्षक अपनी बात उन तक पहुंचा सकता है। और कोई भी क्वेश्चन हो, मैं अपने सब्जेक्ट से बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरे सब्जेक्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट में बच्चों को कोई भी समस्या होती है, मैं कहती हूँ कोई भी सब्जेक्ट मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे किसी भी विषय की समस्या मुझसे पूछ लेते हैं, मैं बताने की कोशिश करती हूँ जो मुझसे बनता है, क्योंकि मैं संस्कृत की अध्यापिका हूँ। अब आप लोग ये बताइए कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, आप चाहते हैं आपकी बच्ची आगे बढ़े, मैं इसी तरह से उनको शिक्षा देती रहूँ, प्रेयर में पीटी करवाती हूँ, उसका भी जैसे वीडियो बनाती हूँ। जी मुझे शिक्षा कहाँ से मिली है, मुझे भी और टीचर लोग जो सोशल उससे नेटवर्किंग से जुड़े हैं, एक हैं यूपी के लाल सिंह कुशवाहा जी, वो बिल्कुल विकलांग है, व्हील चेयर पे रहते हैं, वो बच्चों से बहुत अच्छी एक्टिविटी करवाते हैं, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि जब एक व्यक्ति
मतलब खुद व्हील चेयर पे रहता है, लेकिन बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी मोटिवेशन देता है, उनसे गतिविधियाँ करवाते हैं, तो मुझे भी उनसे सीखने के मिलती है। मैं भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ करवा सकती हूँ। सिर्फ मेरे स्टाफ को इसी बात से दिक्कत है कि मैं बच्चों को निस्वार्थ रूप से मतलब शिक्षा देती हूँ और प्रेरणा देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बच्चे किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि वो सर्विस ही करें, ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। और रही सोशल मीडिया वाली बात, पता नहीं, अपन तो देखो हर चीज़ को समझ सबको नहीं होती है, सुनार को सिर्फ सोने और हीरे की परख होती है। पता नहीं सोशल मीडिया पर अपने किसी बच्चे की प्रतिभा का अपना वीडियो अपलोड कर दिए, पता नहीं किसकी नज़र पड़ जाए, उस बच्चे को और आगे चल के किस निखार आ सके। इसलिए मैं सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हूँ। जिस शासन खुद कहता है कि कोई भी आप गतिविधि करवाएं, एक्टिविटी करवाएं, उसको आप आगे प्रेषित करिए। मैं मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अंदर ही काम कर रही हूँ, कोई अपने से कुछ नहीं कर रही हूँ। और जैसे प्रिंसिपल मैडम जी ने अभी एक आप पे एक वो आरोप लगाया है कि आप वो धार्मिक विरोध कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अपना उन्होंने जिस प्रकार से एक झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया है, झूठा आरोप उनके लगाया, पास कोई सबूत है इसका? नहीं, झूठा आरोप लगाया। अगर वो 2 बच्चे की मान रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ 200-250 बच्चे हैं, तो और बच्चों से पूछिए ना, सिर्फ 2 बच्चों की बात मानी जाएगी। पूरी 6 से 8 तक के पूरे बच्चों से मैं किसी बच्चे के कान में तो कहूँगी नहीं भैया, जो भी बात बोलूंगी सामूहिक बोलूंगी। जो वो 2 बच्चे थे वो स्कूल आते भी हैं या फिर वो नहीं आते, कंटिन्यू एब्सेंट है, रजिस्टर बना के दिखा सकती हूँ। हाँ, रजिस्टर वो प्रूफ है ना अपने पास वो तो। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कल आपकी मान लो आदमी देखेंगे कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर आप अच्छी तरीका से वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो फिर उनका चेक होगा कि भाई ब्लैक बोर्ड पे दिखाओ बच्चे ये पढ़ाते हैं, वास्तव में पढ़ाते हैं कि बच्चे मूड के लगे हैं, या फिर जो अन्य टीचर हैं जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका भी देखा जाएगा कि तुम अगर तुम सब्जेक्ट सही में आरोप लगाते हो तो तुम अच्छा पढ़ाते हो गई हैं। तो मैडम ने पढ़ाया नहीं, ये तो बस यही काम करती हैं, आपके बाल बनवाती हैं, चोटी बनवाती हैं, रील बनवाती हैं। मेरा आप लोगों से वहाँ वो देखेंगे ना कि हाँ ये मैडम सही बोल रही है कि वो मैडम सही बोल रही है। अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो उनके बाल के बच्चे सब्जेक्ट में होशियार होंगे, और आप रील बनवाते हैं तो आपके बाल बच्चे कमजोर होंगे। बिल्कुल बच्चों से। और एक आपसे निवेदन और है मेरा कि आप विद्यालय डेली आए, चाहे 10 मिनट के लिए आए। सभी पेरेंट्स को आप करें कि आप विद्यालय डेली आए, बच्चों की डेली गतिविधियां देखें, कौन टीचर बैठा है, कौन यहाँ खाने के लिए आता है, कौन मोबाइल चलाने में। किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगी, सब आप बच्चे बताएंगे। मैं नहीं बोलूंगी किसी के प्रति, किसी भी शिक्षक के प्रति मैं नहीं बोलूंगी। आप खुद बच्चों से पूछ लीजिए, खुद बच्चे बताएंगे। और बच्चे निरीक्षण होगा जी बिल्कुल। आप पूरे माँ बाप से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक शिक्षा का मामला है, आप डेली विद्यालय आए, 10 मिनट का टाइम निकाल कर, और सब विषयों का देखें कि किस शिक्षक ने क्या पढ़ा। और ये जो मान लो बच्चे यहाँ पे रहते हैं, इतने सारे बच्चे, तो पानी कहाँ से पीते हैं? सब बाटल में लेके आते हैं। मतलब यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, किसकी गलती है? फिर तो यहाँ और बच्चे शौच कहाँ करते हैं फिर जब पानी नहीं है? तो जैसे तो बाहर ही जाती जैसे वो बाथरूम करने जाएंगे तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे जो बाथरूम है वहाँ पे भी साबुन चाहिए, उनके साफ पानी, फिर नहीं तो वो आएंगे हाथ धोए नहीं, फिर वो वायरस वाले आएंगे, सब क्या है। और इन रसोइयों से पूछ लीजिए नहीं, और फिर जैसे मान लो इमरजेंसी में टॉयलेट वगैरह लगी आई, सोच लगी आई, तो वो सोच कैसे जाएगा? अब वो तो का ये तो बच्चे घर चले जाते हैं छुट्टी लेके। नहीं, ये सुविधा होनी चाहिए ना। जी मैडम जी ने आज आरोप लगाए नहीं कि उस दिन की खुद की वीडियो खुद बोल रही हैं कि ऐसा कोई नहीं बोला जाता। जी मैडम जी दबाव में बोल रही हैं, अपनी गलतियां छुपाने के लिए दबाव में बोल रही हैं। दूसरी बात, एक जो यहाँ पे एक आपके ऊपर एक धार्मिक आरोप लगाया है, यहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, किसी भी नहीं। प्रकार बच्चे डेली पूजा करते हैं, देख लीजिए। कोई ये कहता हो कि नहीं तुम्हें तो फलाने धर्म को मानना है और तुम्हें ये करना है वो करना है, कोई धर्म से संबंधित, या फिर कोई भी टीचर वगैरह जो है कि कोई धर्म का विरोध करता हो कि नहीं तुम्हें ये धर्म नहीं मानना वो धर्म मानना है, या
क्योंकि हमारा देश कोई धार्मिक देश नहीं है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, स्वतंत्र है। और यहाँ जो नास्तिक लोग हैं वो भी रहेंगे, एथिस्ट भी रहेंगे, और जो लोग की बात मानते हैं, भौतिकवादी हैं, भौतिकवादी भी बराबर सबको बराबर अधिकार मिला है, इसके प्रकार से तो नहीं है। हाँ नहीं, अब जैसे अगर हम मानते हैं अगर आपने लॉजिक बात कही है, लॉजिक बात कही है तो बात अलग है, बस आप स्कूल में ना करें बस। नहीं, हम इस मैटर में कभी चर्चा नहीं करते। बाकी जैसे धर्म की बात है, लॉजिक बात करती है, इसको कोई समस्या नहीं, लॉजिक वाली अब जैसे बच्चे आप स्कूल में करेंगे तो आप कहीं हो जाएगा कि आप किसी धर्म का विरोध करते हैं जो आपको कानून नतीजा नहीं है। धार्मिक बातें कभी नहीं हम करते हैं, क्योंकि यहाँ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाने आते हैं। और जैसे रही फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए खेल गतिविधियाँ भी हर जरूरी हैं। जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो लंच टाइम में बना लेती हूँ, और ठीक वो जो रही कोर्स वाली बात, कोई भी ऐसा टॉपिक हुआ कि जो मतलब जनरल नॉलेज सभी जब बच्चों के हित का है सभी के लिए, तो अपलोड कर दी। बाकी जो कोर्स का क्लास का उसमें पढ़ाने का उसका कोई मोटिव ही नहीं है बनाने का। और जो इनने ये आरोप लगाया यहाँ चोटी वोटी बंधवाते हैं, ये बाल वाल करवाते हैं और ये घुमाने फिराते हैं, तो ये जबरदस्ती से करते हो कि तुम्हारे फ्रेंडली है कुछ? वो फ्रेंडली है, बच्चे चले गए थे तो मैडम ये चलो इधर घूमिया, चलो इधर घूमिया, तो चले जाते। बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाने, बच्चों खुल के यहाँ हमारे सामने हो और बच्चे आगे बढ़े, उनको प्रमोट कर रही है, प्रमोट करते हैं। और जैसे यहाँ पर आपसे कि थोड़ी सांस्कृतिक ये मतलब वैज्ञानिक वातावरण भी हो जाता है, जी को जी पेड़ पौधों के संबंध में इधर जानकारी है ताला रही है, मतलब साइंस के बारे में उसका भी बच्चे साइंस के बारे में आगे बढ़े और सच्चाई से रूबरू हो गए हैं। और उसी बारे में थोड़ी इधर चले जाते हैं घूमने, लंच टाइम में चले जाते, क्लास टाइम में थोड़ी नहीं जाते। क्या हो गया, हमने भी स्कूल में पढ़ाई की है, यहाँ पर सब 8वीं तक पढ़ाई की है। यहाँ के जो श्री सुधीर सर है उनके साथ, उनने हमें पढ़ाई मतलब यहाँ पे पढ़े हम भी 8वीं तक, उनके साथ अपने यहाँ पे क्रिकेट खेला है, फुटबॉल मैच खेला, तो वैसे तो वो भी हम कोई भी हम लगा सकते हैं। कबड्डी खिलवाई उन्होंने, खेलते हैं बच्चों के साथ, हम लोग खेलते, कबड्डी खेलते हैं, छुआ खेलते हैं, वो खेलते हैं, हर चीज खेलते हैं। हम इल्जाम लगा देते नहीं, उन्होंने क्रिकेट में उन्हें बॉल फेंकी और हमको आप गेंद लोगों से उठवाई, एक निवेदन है भाई साहब, उसमें क्या हो गया? मुझे दबाव में काम नहीं करना है, मैं स्वतंत्र होकर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे दबाव में रहेंगे, शिक्षक दबाव में रहेगा तो पढ़ाई का वातावरण पूर्णतः भंग हो जाएगा। तो इधर मेरे ऊपर जो दबाव बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि यहाँ के कुछ व्यक्तियों का, कुछ शिक्षकों का ये कहना था, जो हमारे शिक्षक साथी एक जन केपी सर जी हैं, उन्होंने एक दिन बोला, यहाँ सब लोग खड़े थे, कि इतनी मेहनत करना है बच्चों के प्रति ताकि हमारे स्कूल को पुरस्कार प्राप्त हो। इतनी मेहनत करना है तो हमारे स्टाफ के ही किसी शिक्षक साथी की, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, किसी शिक्षक साथी के ये विचार थे कि यहाँ इसमें विद्यालय हमारा हाईलाइट हो जाएगा। ऐसी मेहनत अपन को नहीं करना, अपन को नॉर्मल व्यवहार रखना है। क्या गलत करते हैं? नहीं, उनका मतलब ये है कि अगर तुम ज्यादा पढ़ाओगी बच्चों को तो कल उनके बच्चे भी तो पढ़ लग रहे हैं ना, तो उनकी फाइट में ये बच्चे आ जाएंगे, कल जॉब निकलनी है या नेता बनना है, मंत्री बनना है, तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे बच्चे, तो हमारे बच्चों से फाइट करेंगे, हमारे बच्चे कैसे जॉब मिला पाएंगे? तो ये इनके हमारी नौकरी है। आप बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लो, 2 लोग चले जाओ कोई भी अंदर, बच्चों से पूछ लीजिए, मैडम को पूछ अनुमति लेकर पूछ लो बच्चों से, 2 मिनट के लिए बच्चों से पूछ सकते हैं आप, जो भी आरोप लगे हैं कि वो तो आप पूरे बच्चों से पूछ, 2 बच्चों की तो आप बात मानेंगे नहीं, पूरी क्लास के बच्चे, पूरे विद्यालय के बच्चे हैं सब। देखो ये बात है कि आप कहती हैं कि हम प्रेशर में नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, जितने भी दुनिया में अच्छे लोग हुए हैं, चाहे किसी को देख लो, वे सब हमेशा प्रेशर ही में रहे हैं, उनके ऊपर हमेशा ये जो बात होती है ना कि उनके ऊपर हमेशा ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, ताकि कोई अच्छा पढ़ लेगा तो सवाल जवाब करेंगे, और सवाल जवाब करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारा आज तक आप बेटा यहीं पढ़े हो ना सभी बच्चे, कौन पढ़े? आज तक किसी शिक्षक ने आपको एक पेन दिया, लेके एक टॉफी दी? नहीं दी कभी? नहीं। और जो अभी आपको मैं सामग्री बताऊं अपनी, कि मेरा जो सोचना है कि सबसे अनमोल जो चीज है अपन दे सकते बच्चों को, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। सही बात है। ना अपन फ्री में खाना दे सकते किसी को, ना फ्री में अपन कपड़े दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ उसको एक कलम दीजिए, एक प्रोत्साहन दीजिए कि बेटा आगे बढ़ो, आप आगे पढ़ो, ताकि आप खुद कमा सको। किसी के ये पेन है, कपड़े हैं, आप खुद खरीद सको। मेरा सबसे होना चाहिए, यही पढ़ाई है। प्रिंसिपल द्वारा खेल खिलाए जाते हैं? कभी नहीं खिलाए जाते हैं, पूरी सामग्री उसके अंदर रखी थी, मैंने ही उसको ओपन करवाया। सब बच्चों से आप पूछ लीजिए, नहीं है यहाँ पे, वो रखा था बक्से में, तो मैं खुद
बक्से में रखा था, मैंने खुद खिलवाया तो अब फिर उन्हें बंद करके रख दिया। नहीं, बक्से में रखे रहेंगे तो क्या होगा, 2 बैट के 4 बैट हो जाएंगे। और मेरा अगर पढ़ाना भाई साहब एक निवेदन है, आप क्लास देख लीजिए, चलो क्लास है भैया, क्लास देख लीजिए, मुझे मतलब बच्चों से पूछ लीजिए कि किसने सजवाया, किसकी प्रिंट। बेटे चप्पल जो सुनीता अरवाजी मैडम है ग्राम पोस्ट कलानी की, क्या वो मतलब अच्छी पढ़ाती लिखाती तो बढ़िया ना, या कोई प्रॉब्लम है आपको? नितेश, आप लोग बता सकते हो क्या? नहीं पूछ रहे हैं कि जैसे मैडम जी पे आरोप लगाए गए, क्या ये सही आरोप है कि वे धर्म को विरोध कर रहे हैं? आप लोगों से पूछ रहा है कि वे धर्म को विरोध कर रहे हैं कि किसी भी धर्म को सपोर्ट कर रही, या मैडम जी अच्छा पढ़ा रही कि गलत पढ़ा रही, बाल बांध रहे हैं आपसे कभी ये कहा है कि कलाबाई क्यों बांध के आती हो? आप भगवान को मत मानो। नहीं, मतलब यही पूछ रहा हूँ आपसे, किसी ने कुछ ऐसा कहा है? नहीं, मैडम ने कहा है आप ये फ्रेंडली व्यवहार है कि तुमसे जबरदस्ती करवाती है मैडम? नहीं, जबरदस्ती नहीं करवाती है, पढ़ाती कैसी है? अच्छा पढ़ाती है कि आती है और जैसे खेल कूद में कैसी है, खेल कूद कराती है, खेल जैसे खो है, लुका छुपी खेलती है, कबड्डी खेलती है, गेम खिलाती है, कोई अच्छा सा प्रिंसिपल मैडम खिलाती है आपकी? और जैसे प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैडम जी आपकी कोई खेल गेम खिलाती है आपको? प्रिंसिपल मैम कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करवाते? करवाते हैं क्या? नहीं करवाते। बच्चे खुद बता रहे हैं, अब क्या इसमें खाना कैसा आता है? मिड डे मील को सही आ रहा खाना में मतलब कोई दिक्कत तो है नहीं है। और आप लोगों को पानी की समस्या होती है, पानी आप घर से ही लेके आते होंगे, या कोई पानी की सुविधा तो है ही नहीं है, तो आपने प्रिंसिपल मैम से क्यों नहीं बोला है कि यहाँ पानी की सुविधा की जाए? बोला तो है, तो मैम आप लोग सुनती ही नहीं हो, बच्चे बोलते भी हैं। नहीं, मैडम जी को तो खुद बच्चे बोले या ना बोले उनको भी तुम्हें पता है चाहिए। वीडियो बना है कहाँ जाए चलो हाँ so much आरोप लगाओ हो सिर्फ पढ़ाती लिखाती नहीं है, धर्म को विरोध करती कि कोई भी धर्म ना मानो, देवी देवताओं को विरोध करती, और रीली वगैरह बनवाती, बाल चोटी करवाती, तो जो जबरदस्ती कर देंगे प्रिंसिपल मैडम जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं मानो, ये न करो। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि जैसे कुछ बच्चे नहीं आते स्कूल, तो मैंने बोला था कि हम ये नहीं बोलते तुमसे मतलब धर्म न मानो, ये न मानो। मैंने बोला तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ भी करो। अच्छा, मैंने ये बोला था, ये नहीं बोला कि तुम तुम्हारे प्रिंसिपल मैम को किसी प्रकार की एक्टिविटी करवाते हैं? खेल करवाती है। तो आप कहते नहीं प्रिंसिपल मैम से कि मैम किसी प्रकार की एक्टिविटी करवाओ? आप नहीं करवाते, सुनीते मैम बस करवाती। अच्छा, वही करवाती। और प्रिंसिपल मैम नहीं पढ़ाती? नहीं, बहुत कम पढ़ाती, पीरियड नहीं लगाती सही से। अच्छा, पीरियड भी नहीं लेती हैं? नहीं, बहुत सही से नहीं है। और सब्जेक्ट कितने दिन का होगा तुम्हारा? सब्जेक्ट कितने का आपने कोर्स हो गए? कब का पार्ट हो गया? पार्ट हो गया अभी 5 पार्ट हो गए। और अंग्रेजी का पढ़वाती नहीं मैं, तीन विषय की अच्छे से पढ़ाई होती है। और हिंदी और गणित किसकी है?
और इतने पे मतलब बाथरूम वगैरह पानी आने की व्यवस्था है या नहीं? पीने की पानी की व्यवस्था है? पीने की पानी हो गई, टॉयलेट वगैरह के नाम आप कहते हैं प्रिंसिपल मैम? अच्छा, घर से लाओ आप लोग, है ना? अच्छा मैडम ये बोलती है कि अपना पानी खुद अपने घर से लेके पीने के लिए घर से लाओ। और प्रिंसिपल बोलो ना मैडम से कि मैम आप ऊपर शिकायत कीजिए तो हम लोगों के लिए पानी की सुविधा हो सके। वो बोलते हम बोलते हैं पर कुछ होता ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं सुन जल विभाग में जाए कहीं सुनाई करे तो उसमें अपन को सुविधा तो मिलेगी, कम से कम पानी की सुविधा होगी। वो खाना पीना कैसा मिलता है? खाना पीना तो कभी कराते हो बोलते ना जैसे फ्रेश होकर आते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं। खाना पीना भरपेट मिलता है या फिर एक दो पूरी? अब जैसे खाना पूरी 2-3 लोग हैं हाँ, तो एक फेंक के देते खाना, ऐसे नहीं देते। तो देखो भाई, फेंक के खाना देते स्टूडेंटों को, थोड़ी चूक। और प्रिंसिपल प्रतिदिन कितने बजे आती हैं? प्रिंसिपल मैम कितने बजे आती हैं? मतलब आती है 11 बजे पीरियड हो जाता है जब। और जाती कितने बजे? जाती है मतलब छुट्टी से पहले चले जाती है। छुट्टी से पहले चले जाती हैं। चलो कोई नहीं, स्टडी करने दो इन लोगों। ठीक। आज जो गांव का सरपंच है तो चला सकता है, नल और दिखा दो। और जे नल है जिसमें पानी भी नहीं निकलता। करवाया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा, और ना ही बाथरूम में शौचालयों में पानी है। शौचालय ऐसी की ऐसी टूटी पड़ी हुई है। लड़कों के लिए भी होना चाहिए ना, वो समझ आती है।